नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। खाद्य तेलों पर बढ़ सकती है ड्यूटी। भारत ने खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की संभावना जताई है, जिससे तिलहन किसानों को मदद मिलेगी। सरकार घरेलू तिलहन कीमतों में गिरावट को लेकर जल्द ही शुल्क बढ़ा सकती है और इस निर्णय से स्थानीय तेलों की कीमतें बढ़ सकती हैं और विदेशी तेलों की खरीद में कमी हो सकती है। ट्रंप का $21 मिलियन बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने $21 मिलियन की राशि को लेकर तीसरी बार बयान दिया। कहा कि यह भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए था। ट्रंप ने भारत में वोटिंग बढ़ाने की चिंता पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने सरकार से इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मोदी की यात्रा को भारत मॉरिशस संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो दोनों देशों के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को दर्शाता है। किसानों के लिए पीएम किसान अपडेट। किसानों के खाते में 19वीं किस्त की राशि 24 फरवरी को भेजी जा सकती है। इससे पहले किसान अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर आधार, बैंक खाता या मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस चेक करें। ई-केवाईसी भी जरूरी है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ की तैयारी। महाकुंभ नगर में महाशिवरात्रि स्नान पर्व की तैयारियों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। 26 फरवरी को मुख्य स्नान होगा। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जलस्तर बनाए रखने, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गूगल मैप्स विवाद और समाधान। गूगल मैप्स द्वारा गलत दिशा दिखाने से भारत में कई गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे देसी नेविगेशन ऐप्स की जरूरत महसूस की जा रही है। सांसद अजीत माधवराव गोपचड़े ने देशी विकल्प अपनाने की मांग की है। मैप माई इंडिया और ओला मैप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स की चुनौती सामने आ रही है। गावस्कर का पाकिस्तान के खिलाफ सुझाव। सुनील गावस्कर ने भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 225 मुकाबले में पाकिस्तान को चुनौती देने के लिए टीम इंडिया में एक और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल करने का सुझाव दिया है। गावस्कर का मानना है कि स्पिनर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में नियंत्रण बनाए रखा था। आरबीआई ने सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और यह जुर्माना बड़े कर्ज से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन न करने और क्रेडिट जानकारी देर से जमा करने पर लगाया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक के ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा। जेईई मेन सेशन 2 आवेदन की अंतिम तिथि। जेईई मेन सेशन 2 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2025 से इच्छुक कैंडिडेट्स को आवेदन प्रक्रिया jee.main.nta.nic.in पर पूरी करनी होगी। परीक्षा अप्रैल 2025 में आयोजित होगी, जिसमें बीई या बीटेक, बीआर्क और बी प्लानिंग के लिए पेपर 1 और 2 होंगे। क्रिप्टो इंडस्ट्री की नई चुनौती। भारत में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को केवाईसी प्रक्रिया में समानता की आवश्यकता है। वर्तमान में इन प्लेटफॉर्म्स को केवाईसी से बाहर रखा गया है, जिससे उनका संचालन महंगा और जटिल हो जाता है। क्रिप्टो उद्योग समान और निष्पक्ष नियमों की मांग कर रहा है ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा में सुधार हो सके। यमुना सफाई पर दिल्ली सरकार की योजना। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई को प्राथमिकता दे रही है, जिसमें मशीनों से कचरा और जलकुंभी हटाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक यमुना को पूरी तरह साफ करना है। छठ महापर्व में श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाएंगे। हालांकि नदी की गंभीर प्रदूषण के कारण किनारे पर उत्सव पर रोक है। रोपवे निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में बन रहे रोपवे के निर्माण पर रोक लगा दी है। 3 महिलाओं की याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना उनकी जमीन अधिग्रहित किए निर्माण कार्य जारी नहीं रखा जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को निर्धारित की है। ओपन एआई एजेंट ऑपरेटर लॉन्च। ओपन एआई ने एआई एजेंट ऑपरेटर भारत समेत कई देशों में लॉन्च किया है। यह GPT-40 तकनीक से पावर्ड है और ऑनलाइन टास्क जैसे फॉर्म भरने, सर्विस बुकिंग और ऑर्डर में मदद करता है। यूजर डेटा सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और इसके लिए ChatGPT प्रो सब्सक्रिप्शन जरूरी है। भागलपुर में पीएम मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को भागलपुर दौरे के दौरान ट्रैफिक रूट में बदलाव रहेगा। विभिन्न मार्गों पर गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जबकि पार्किंग की व्यवस्था शहर के विभिन्न स्थानों पर की गई है। आपातकालीन वाहन और पास धारक को राहत मिलेगी। बुंदेलखंड महाकुंभ की तैयारी। बागेश्वर धाम में 19 से
26 फरवरी तक छठे बुंदेलखंड महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर 251 वधुओं को आशीर्वाद देंगी। बागेश्वर महाराज ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जांच भी की। सुप्रीम कोर्ट का एमबीबीएस दिशा निर्देश पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी के उस दिशा निर्देश को भेदभावपूर्ण बताया जिसमें एमबीबीएस उम्मीदवारों के दोनों हाथ स्वस्थ होने की शर्त रखी गई थी। कोर्ट ने इसे संविधान और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के खिलाफ बताया और इसे संशोधित करने की जरूरत बताई। डिविलियर्स ने भारत को माना फेवरेट। चैंपियंस ट्रॉफी के भारत पाकिस्तान मैच से पहले एबी डिविलियर्स ने भविष्यवाणी की कि भारत इस मैच में फेवरेट है। उन्होंने भारत के मजबूत बल्लेबाजों और गेंदबाजों को लेकर सकारात्मक टिप्पणी की जबकि पाकिस्तान की टीम को भी चुनौतीपूर्ण बताया। डिविलियर्स ने हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। एनएचएआई ने फास्टैग नियमों को स्पष्ट किया। एनएचएआई ने एनपीसीआई के नए फास्टैग नियमों को लेकर भ्रम दूर किया है। बताया कि फास्टैग यूजर्स पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं है और सिस्टम पहले की तरह सामान्य रूप से काम करेगा। एनएचएआई ने यूजर्स को फास्टैग को रिचार्ज करने की सलाह दी जिससे यात्रा में कोई परेशानी न हो। चीन से सस्ते स्टील पर ड्यूटी। भारत सरकार चीन से आयात होने वाले सस्ते स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन ने कहा सस्ते चीनी स्टील आयात भारतीय बाजार में बढ़ रहे हैं जिससे स्थानीय स्टील कंपनियों को नुकसान हो रहा है। मोबाइल वॉलेट स्कैम से बचे। मोबाइल वॉलेट स्कैमर्स द्वारा धोखाधड़ी की कई शैलियां अपनाई जाती हैं जैसे नकली वेबसाइट, कॉल और ऐप्स। इसके बचाव के लिए अनजान लिंक से बचे, किसी को निजी जानकारी न दें, ऐप्स स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और सुरक्षा के लिए पासवर्ड व 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सैमसंग के कुछ मॉडल में अपडेट नहीं मिलेंगे। जी हाँ, कुछ सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस को एंड्रॉयड 15 के बाद ओएस अपडेट नहीं मिलेंगे। इनमें गैलेक्सी S21, Z Fold 3 और A14 जैसे मॉडल शामिल। हालांकि इन डिवाइस को One UI 7.1 और सिक्योरिटी पैच मिलते रहेंगे लेकिन उन्हें आगे के प्रमुख अपडेट नहीं मिलेंगे। बोट टैग और निर्वाण एक्स। बोट ने बोट टैग BLE ट्रैकर लॉन्च किया है जो गुम वस्तुओं को गूगल फाइंड माई डिवाइस नेटवर्क से ट्रैक करता है। इसकी कीमत 1299 है और इसे 24 फरवरी से फ्लिपकार्ट और boatLifestyle.com पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बोट निर्वाण एक्स TWS ईयरबड्स भी लॉन्च हुए हैं जिनकी कीमत 2799 है। महाकुंभ में सीएम योगी के दौरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के 45 दिनों में 12 बार दौरा किया जो आजाद भारत में सबसे अधिक है। उन्होंने मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की, संतों से संवाद किया और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। चीन का नया रडार खतरे की घंटी। चीन ने म्यांमार सीमा के पास यूनान प्रांत में 5000 किलोमीटर रेंज वाला LPAR रडार तैनात किया है जो भारत के मिसाइल कार्यक्रम की निगरानी करेगा। यह कदम भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है जिससे भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ी है। 1 साल का बीएड कोर्स शुरू। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 1 साल का बीएड पाठ्यक्रम फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। नए नियमों के अनुसार पीजी डिग्री धारक और 4 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यह पाठ्यक्रम 2026-27 से शुरू होगा जिससे कैंडिडेट्स के समय और खर्चों में कमी आएगी। सीबीएसई 10वीं परीक्षा अपडेट। सीबीएसई बोर्ड ने 22 फरवरी 2025 को 10वीं कक्षा के लिए संस्कृत विषय की परीक्षा आयोजित की। छात्रों का मानना था कि पेपर आसान था और समय पर पूरा किया गया। अगली परीक्षा 25 फरवरी को सोशल साइंस की होगी। बोर्ड साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। अर्टिगा CSD कीमतें और लाभ। फरवरी 2025 में अर्टिगा के LXI वेरिएंट की CSD कीमत 7.89 लाख रुपए है जो सिविल एक्स शोरूम कीमत से 95,000 रुपए कम है। CSD पर कम GST के कारण सैनिकों को बड़ी टैक्स बचत होती है। अर्टिगा में 1.5 लीटर इंजन और कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं। किसान दुर्घटना बीमा योजना। सरकार की किसान दुर्घटना बीमा योजना मृत्यु या अस्थायी अपंगता के मामले में 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। लाभार्थी को 70 साल तक की उम्र होनी चाहिए और आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे 7/12 8A और मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। यूपी बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। प्रयागराज में महाकुंभ के चलते यूपी बोर्ड की 24 फरवरी को होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अब ये परीक्षाएं 9 मार्च को आयोजित होंगी। भीड़ और जाम की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
एप्पल वॉच सीरीज 10 पर छूट। अमेजॉन इंडिया पर एप्पल वॉच सीरीज 10 पर 42,900 की छूट मिल रही है। आईसीआईसीआई और एसबीआई क्रेडिट कार्ड से 2500 के अतिरिक्त छूट और अमेजॉन प्राइम मेंबर्स को 5% तक का कैशबैक मिलेगा, जिससे कीमत 40,705 हो जाएगी। 42 mm और 46 mm दोनों साइज में उपलब्ध है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुकुंद कुमार, उमेश कुमार, रवि कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, संजीव कुमार, एमडी शाकिर हुसैन, सोनम कुमारी, सिंटू कुमार, राम बाबू दास, सुशील कुमार मोदी, अमरजीत यादव, बिरबल सिंह और उमेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मनोरंजन के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या फिर किताबें पढ़ना? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।